हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो चलिए हम लोग टू डायमेंशनल ज्योमेट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या होता है। क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टू डायमेंशनल ज्योमेट्री का। तो स्ट्रेट लाइन को समझने के लिए हमको सबसे पहले उसका स्लोप समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्लोप को डिस्कस करूँगा। उसके बाद फिर हम लोग क्लास 11th NCERT का एक्सरसाइज 9.1 देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपको स्लोप समझाना चाहूँ तो स्लोप देखो काफ़ी सिंपल होता है। अगर मैं कुछ आपको डिफरेंट यहाँ पे लाइंस लेकर के दिखाता हूँ, ठीक है, तो चलो ये मैंने यहाँ पे देखो कुछ डिफरेंट लाइन लिया है। ओके, आप देखिएगा तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल चीज़ होता है। देखिए ये मेरा है मान लो एक्स एक्सिस और ये है मेरा वाई एक्सिस। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कुछ लाइन लिया है जो कि इस कॉमन पॉइंट से पास करता है। ठीक है, एक आप ये पिंक लाइन देख रहे हो जिसका नाम L1 ले लेते हैं। ठीक है, लाइन 1 ये आपका, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर लाइन दिख रहा है। ठीक है, इसको हम लोग ले लेते हैं L2। ये एक लाइट लाइन है, इसको हम लोग ले लेते हैं L3। और एक यहाँ पे एक ये कलरफुल लाइन आपको दिख रहा है, इसको हम लोग ले लेते हैं L4। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 तरह का लाइन मैंने आपको लेकर के दिखाया है एक ही कॉमन पॉइंट से। तो स्लोप क्या होता है? देखो जैसा इसका नाम है स्लोप, आप किसी भी बच्चे को अगर बोलेंगे कि चलो भाई तुम इस पे स्लिप करो, इस पे बैठो, ठीक है, तो जितना स्लोप होगा, जितना ज़्यादा स्लोप होगा वो उतना ही तेज़ी से फिसलेगा। आप समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब नो डाउट L1 के कंपेयर में जो L2 का स्लोप है, क्योंकि L1 के कंपेयर में L2 क्या है, ज़्यादा खड़ा लाइन है। ठीक है, ज़्यादा वर्टिकल है L1 के कंपेयर में, L1 थोड़ा झुका हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और लाइन यहाँ पर ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। मैं एक और लाइन यहाँ से ले रहा हूँ, ये लाइन। ठीक है, यस, इसको देख लीजिए। तो इसको हम लोग कह देते हैं, चलो इसको ले लेते हैं हम लोग एल डैश। ठीक है, तो अगर हम लोग एल डैश का देखेंगे तो एल डैश क्या है, और भी नीचे है। तो एल डैश के कंपेयर में L1 का स्लोप ज़्यादा है, कह सकते हैं, क्योंकि ये खड़ा है। ठीक है, कोई इस पर अगर स्लिप करना चाहेगा तो बहुत तेज़ी से स्लिप करेगा L1 के कंपेयर में। ठीक है, L1 वाला भी स्लिप करेगा, L1 के कंपेयर में L2 वाला और ज़्यादा स्लिप करेगा। ठीक है, अच्छा L3 देखो बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया है, तो ये तो बिल्कुल वर्टिकल लाइन है, मतलब डेंजर लाइन है, इस पर तो कोई स्लिप नहीं करेगा। स्लिप क्या करेगा, वो एकदम बिल्कुल धड़ाम से गिर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि L3 जो है ना, यहाँ पर ये मैक्सिमम स्लोप वाला लाइन है, मतलब एकदम सीधा खड़ा है, तो इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है मैक्सिमम, इसका स्लोप मैक्सिमम है। ठीक है, और अगर आप देखिएगा एक्स एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस अगर मान लो इसी को मैं कोई लाइन ले लेता हूँ तो इस पर तो कोई स्लिप ही नहीं करेगा, उसको तो भाई खड़ा होकर चलना पड़ेगा। स्लिप करने के चक्कर में रहेगा तो बेचारा रात बीत जाएगी उसकी। ठीक है, तो इसलिए एक्स एक्सिस का जो स्लोप है हम लोग कह सकते हैं क्या क्या होता है, ये एकदम बिल्कुल जीरो होता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का स्लोप जीरो होता है, यानी मिनिमम स्लोप होता है। सबसे कम स्लोप किसका होता है, एक्स एक्सिस का होता है। या तो आप कोई लाइन ले लेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल में, तो उसका स्लोप भी मिनिमम होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हो कि वाई एक्सिस भी एक लाइन है जो बिल्कुल खड़ा है, तो इसका भी स्लोप क्या है, मैक्सिमम स्लोप है। ठीक है, और इसी के पैरेलल में है L3, आप देख रहे हैं ना, ये जो L3 लाइन है ये पूरा पैरेलल है वाई एक्सिस का। ठीक है, तो इसका भी स्लोप मैक्सिमम है। तो जो मैक्सिमम स्लोप होता है, याद रखिएगा, जैसे कोई भी स्लोप है, ठीक है, तो स्लोप अगर मैक्सिमम वैल्यू पे है, अगर उसका मैक्सिमम वैल्यू है तो वो क्या होगा, वो आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, या कहो कि 10 टू इन्फिनिटी होगा, मतलब बहुत इनलार्ज वैल्यू होगा। ठीक है, और स्लोप अगर मान लो मिनिमम है, एकदम बिल्कुल सबसे कम है, तो सबसे कम क्या होगा, वो जीरो होगा। ठीक है, तो ये होता है, याद रखिएगा, एक्स एक्सिस का, या तो कोई लाइन है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, और इन्फिनिटी होगा यानी बहुत बड़ा होगा, किसका होगा, तो ये वाई एक्सिस का स्लोप होगा। या तो कोई लाइन होगा जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, तो उसका स्लोप इन्फिनिटी होगा। ठीक है, और बाकी का स्लोप हम लोग डिटरमाइन करेंगे अलग अलग तरीके से। अब देखो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे जो स्लोप L1 का है, कह सकते हैं उसी तरह का स्लोप L4 पे है। ठीक है, मान लो L1 वाला अगर सेम स्पीड से स्लिप करता है L1 पे कोई बच्चा, और L4 पे भी कोई बच्चा अगर सेम स्पीड से स्लिप करता है, तो ये दोनों लाइन देखिए अलग अलग ओरिएंटेशन में है। ठीक है, L1 ऐसे है और L4 ऐसे है, बट दोनों का स्लोप एक हो सकता है, इसमें कोई बहुत नई बात नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत सारे लाइन हैं जो एक ही स्लोप के हो सकते हैं। ठीक है, पहले ये समझना है। अच्छा, तो अब ये स्लोप किस पे डिपेंड करता है, तो नो डाउट ये स्लोप हम लोग देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस से जितना थीटा जो है ज़्यादा बनेगा, अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करें तो स्लोप उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मान लो ये बन रहा है, सपोज करते हैं 30 डिग्री। ठीक है,
ये हम सपोज करते हैं कि बन रहा है 45 डिग्री। ओके, तो जैसे जैसे एंगल बड़ा हो रहा है, आप देख रहे हैं ना, एक्स एक्सिस से लाइन का एंगल जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, ज़्यादा होते जा रहा है। ठीक है, ये मान लो ये मेरा एंगल है 60 डिग्री। ओके, तो अब ये जो एंगल है ये फिर आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री पे क्या हो रहा है, स्लोप मैक्सिमम हो जा रहा है L3 लाइन का। ठीक है, तो ये जो स्लोप है ना, इस स्लोप को डिफाइन किया जाता है tan थीटा से। क्या कैसे डिफाइन किया जाता है, tan थीटा से। ठीक है, स्लोप को हम लोग जनरली जो है m से डिनोट करते हैं, और m का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, वेयर थीटा क्या लेते हैं, तो थीटा जो होता है वो होता है एंगल फॉर्म्ड बाय लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब जो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड होगा वहाँ से जितना एंगल बनेगा वो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। और नो डाउट आप देख सकते हैं कि L1 के लिए क्या होगा, tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा tan 30 यानी 1/√3। ठीक है, ये L डैश के लिए, L1 के लिए इसका वैल्यू हो जाएगा tan 45। ठीक है, tan 45 क्या होता है, 1 होता है, तो नो डाउट 1 क्या है, 1/√3 से ज़्यादा है। L2 के लिए आप स्लोप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा यानी √3। तो अब देखो ये L2 का स्लोप जो है वो L1 से ज़्यादा हो गया। ठीक है, और L3 के केस में आप देखिएगा तो ये tan 90 हो जाएगा। ओके, और tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम स्लोप क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है जी। अच्छा, अगर मान लो L4 जो है, अब L4 आप देख रहे हैं ये कलरफुल लाइन है। ठीक है, तो सपोज़ करते हैं कि L4 जो है ना वो बना रहा है 135 डिग्री, सपोज़ कर लेते हैं। ठीक है, वो जो भी होगा वो देख लेंगे। तो अब L4 के लिए अगर आप स्लोप निकालोगे, स्लोप ऑफ L4, तो ये क्या निकलेगा, तो ये निकलेगा tan 135 डिग्री। ठीक है, और tan 135 डिग्री क्या होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, tan 180 - 45। ठीक है जी, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू है, तो ये आपका माइनस में tan 45 आएगा यानी -1 मिल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसका भी स्लोप -1 है और इसका भी स्लोप क्या था, वो 1 था। तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का क्या है, वैल्यू बराबर है, मतलब स्लोप बराबर ही है मैग्नीट्यूड में। बस कह सकते हैं कि ओरिएंटेशन की वजह से इसका जो है पॉजिटिव स्लोप है और इस लाइन का क्या है जी, निगेटिव स्लोप है। ठीक है, ओके, तो स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, ये आपको समझ में आ गया। और स्लोप बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आपको लाइन का जो है झुकाव, लाइन का इंक्लाइनेशन पता है कि वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे झुका हुआ है, तो आप उसका स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्लोप निकालने का कई तरीका होगा ना, सिर्फ यही एक तरीका नहीं हो सकता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे जो इसका मदर जो कह सकते हो कॉन्सेप्ट है वो तो यही है कि m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, स्लोप। अच्छा, दूसरा ये होता है कि अगर मान लो आपको कोई लाइन है और उस लाइन में आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये दिया हुआ है, मान लो x1 y1 और ये दिया हुआ है आपको x2 y2। ठीक है, तो अगर सिर्फ 2 पॉइंट दिया है तो यहाँ से भी आप स्लोप निकाल सकते हो। इस केस में स्लोप क्या हो जाएगा, तो स्लोप हो जाएगा m इज इक्वल टू सिंपली y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। ठीक है, मतलब सिंपली y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल लीजिए और डिवाइड कर दीजिए x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस से, तो ये आपका हो जाएगा स्लोप। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। ठीक है, डेल्टा y बाई डेल्टा x, तो ये आपका स्लोप हो गया। तो एक तो है स्लोप आपको कि वो मिल जाएगा बाई एंगल। ठीक है, बाई आपको एंगल मिल जाएगा, अगर आपको एंगल गिवन है। ठीक है, विथ एक्स एक्सिस, अगर आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल पता है लाइन का तो आप वहाँ से निकाल लोगे। ठीक है, और दूसरा जो स्लोप आपको मिलेगा वो मिलेगा 2 पॉइंट फॉर्म से। ठीक है, मान लो आपको एक लाइन में 2 पॉइंट दिया हुआ है तो आप वहाँ से भी स्लोप निकाल सकते हो। अच्छा, एक चीज़ देखेंगे ना आप कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, मतलब कोई नया चीज़ नहीं है। मान लो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज़ करो कि यहाँ पहले मैं ले लेता हूँ ये एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, तो थीटा एंगल बन रहा है तो स्लोप क्या होना चाहिए, tan थीटा होना चाहिए, नो डाउट। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे मोहब्बत से, ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, ये भी थीटा होगा। ठीक है, जो कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, अब ये सामने वाला मेजरमेंट आप कीजिएगा तो ये क्या है, ये आपका है y2 - y1। ठीक है जी, क्योंकि ये पूरा y2 है, आप अगर देखेंगे तो क्या है, ये आपका y1 है, ये आपका x1 है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो पॉइंट है ये पूरा y2 है और ये मेरा पूरा x2 है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो ये जो वैल्यू है, ये ओनली ये वाला वैल्यू, मैं इस वैल्यू का बात कर रहा हूँ, ओनली इस वैल्यू का। ठीक है,
तो ये जो वैल्यू है ये वाला, तो ये आपका है कितना, ये हमारा है y2 माइनस y1, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ओनली, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x2 और x1 माइनस कर देंगे तो x2 माइनस x1, ठीक है। तो अगेन यहाँ से भी आप देखोगे तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो एक्चुअली ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। सो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर 2 पॉइंट दिया है ना, तो उससे भी आप tan थीटा ही निकालते हो, सो वो आपका स्लोप कहलाता है। तो स्लोप डायरेक्टली आप ऐसे निकाल सकते हो या आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर कोई लाइन दिया रहेगा तो लाइन के फॉर्म से भी हम लोग स्लोप डायरेक्टली कर पाएंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग स्ट्रेट लाइन का डिफरेंट फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट फॉर्म से भी आप आसानी से स्लोप पता कर सकते हैं। तो काफ़ी एक सिंपल चीज़ है स्लोप। तो आई होप आपको ये स्लोप समझ में आ गया होगा। और हम लोग चूँकि 9.1 कर रहे थे तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, और उसके बाद जब हम लोग स्ट्रेट लाइन पे पहुँचेंगे तो हम लोग इसका डिफरेंट फॉर्म को डिस्कस करेंगे। बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे पहले। अच्छा, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको बता देना चाहता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट दो ठो है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, रिजल्ट्स जो है स्लोप्स के, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत यूज़ होगा। नंबर 1 ये याद रखिएगा कि जो पैरेलल लाइंस होते हैं ना, पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप्स, ठीक है। इक्वल स्लोप्स मतलब अगर दो लाइन पैरेलल है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि वाई एक्सिस है या उसके पैरेलल है, तो सारा स्लोप उसका क्या होगा, एक रहेगा, ठीक है। तो मान लो कोई भी दो लाइन है आपका और दोनों पैरेलल लाइन है, तो इसका स्लोप अगर m है तो इसका स्लोप भी क्या होगा, m होगा, ठीक है। तो अगर m1 और m2 लिया जाता है स्लोप दो लाइन का और दोनों पैरेलल है, ठीक है, तो क्या होगा, तो m1 इक्वल टू m2 होगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे दो लाइन है L1 और L2, ठीक है। तो L1 इज़ पैरेलल टू L2, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा, पैरेलल लाइन हैव इक्वल स्लोप्स, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि जो परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस हैव स्लोप्स m1 एंड m2 रिलेट्स विथ m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ठीक है। तो पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन अगर है और उसका स्लोप अगर मान लो आपका m1 और m2 है, तो ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या रिश्ता होगा कि m1 और m2 का जो मल्टीपल है वो -1 आएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं आपको बोल रहा हूँ, याद कर लीजिए कि अगर दो परपेंडिकुलर लाइन है तो उन दोनों के स्लोप का मल्टीपल क्या होगा, -1 होगा। और अगर दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप उसका क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो जब भी कभी आपको दे दिया जाए कि परपेंडिकुलर लाइन है, मान लो, ठीक है, ऐसा आपको दिया हुआ है कि दो लाइन है, एक है आपका L1 और एक है आपका L2, ठीक है। L2 का मान लो स्लोप मेरा m2 है और L1 का स्लोप क्या है, m1 है। तो जब भी कभी L1 परपेंडिकुलर होगा L2 का, तो दोनों के स्लोप का जो मल्टीपल है वो क्या होगा, वो -1 होगा, ठीक है। अच्छा, इससे आपको ईजी भी हो जाएगा काम करने। जैसे मान लो हमको कोई दो लाइन दिया हुआ है, ठीक है, दोनों लाइन क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, ये मेरे को पता है, ओके। तो इसका स्लोप अगर 2/3 है, मान लो इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है 2/3, ठीक है। हम यहाँ ले लेते हैं, ऐसे कर देते हैं m1 इज इक्वल टू 2/3। m से जनरली हम लोग स्लोप को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर इसका स्लोप 2/3 है तो इसका क्या होगा, तो नो डाउट इसका जो स्लोप होगा वो हो जाएगा क्या, -3/2, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसा लीजिए ना कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कट करके क्या आ जाए, -1 आ जाए, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आप काम कर सकेंगे, और इक्वल वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस जस्ट आपको बराबर ले लेना है, ठीक है। अब चलो हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 9.1 हमारा चल रहा था एक्सरसाइज, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ पे चूँकि एरिया से रिलेटेड काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था तो वो हम लोगों ने वहाँ पे कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, ये आपको बोलता है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a लाइज ऑन द वाई एक्सिस सच दैट the midpoint of the base is at origin, find vertices of the triangle, ठीक है। अच्छा देखिए, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री हो या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हो, इसका जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा एनालिटिक होता है। मतलब अगर आप इसको अच्छे से समझ जाओगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो फिर सॉल्यूशन में दम खम नहीं रहता, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे क्या है, वर्ड प्रॉब्लम देख के घबराते हैं, समझना नहीं चाहते। समझिए, बिल्कुल मज़ा आएगा, लाइफ जिंगा लाला हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि बेस जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का,
इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसको तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तीनों साइड इक्वल होता है और तीनों एंगल भी इक्वल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो उसका जो साइड है वो 2a है और इसका जो बेस है ना वो y एक्सिस के अलोंग है। यानी अगर आप मोहब्बत से सबसे पहले अगर आप जो है एक्सिस ले लें यहाँ पे, तो आपको समझना कि आसान हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये मेरा x एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा प्लेन है, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा क्या है, y एक्सिस है। तो आपको क्या बोल रहा है कि जो बेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो y एक्सिस के अलोंग में है, ठीक है, सच दैट कि जो मिडिल पॉइंट है बेस का वो ओरिजिन पे है, ठीक है। यानी जो मिडिल पॉइंट है ना वो जस्ट यहाँ पे है, ठीक है। तब आप समझ जाओ इसका बेस कैसा है। तो मान लो इसका बेस मैं ले लेता हूँ जस्ट इसी पे, ठीक है। थोड़ा इसको ये करते हैं, करेक्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं, आ जाइए। तो इसका जो बेस है ना वो इसी पे है, देखो ऐसा बेस है एकदम, ये y एक्सिस पे ही इसका बेस है। ये जो मैं रेड कलर कर ले रहा हूँ, मान लो ये इसका बेस है, ठीक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इसका बेस हो गया, ओके। तो बेस इसी पे है और जो मिडिल पॉइंट है बेस का वो क्या है, वो ओरिजिन पे है, ये है, ठीक है। ये 0 0 होता है, ये हो गया। तो बोल रहा है कि अगर ऐसा है तो फाइंड वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो इसका ट्रायंगल का वर्टेक्स क्या क्या होगा। तो देखो एक वर्टेक्स तो ये होगा, ठीक है, एक वर्टेक्स ये होगा, ठीक है, इन दोनों का मिडिल पॉइंट ये है। तो जो तीसरा वर्टेक्स होगा, चूँकि दो तो आपको मिल गया, ठीक है, एंड पॉइंट एक ये एक ये, तो तीसरा वर्टेक्स यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, या तो यहाँ पे हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है ना। जब आप फिगर बनाइएगा तो आपको ऐसे बनेगा, देखो ये इस तरफ हो गया, तो ये हो गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये रेड वाला मिला करके, ओके। और अगर हम इधर से खींचें, इधर से ये वाला, इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं, तो ये आपका दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। मतलब दोनों तरफ हो सकता है, ठीक है। बस आपको करना क्या है, आपको लेना है साइड बराबर, कि ये साइड और ये साइड आपका क्या होगा, तीनों साइड बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा, जैसे मान लो इसको हम ले लेते हैं B, इसको ले लेते हैं C, तो ABC एक पॉसिबल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड बराबर होगा, या तो आपका A-BC ये पॉसिबल है, ठीक है। तो हमको वर्टेक्स निकालना है, तो वर्टेक्स निकालना काफ़ी सिंपल रहेगा। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो देखिए वर्टेक्स हम लोग यहाँ पे कैसे निकालने वाले हैं, ठीक है। तो वो बिल्कुल जो है एनालिटिक है और बिल्कुल मोहब्बत से कीजिएगा तो आपको ये आसानी के साथ में आपको ये बन जाएगा। क्लियर है। तो देखो मैं यहाँ पे ये करने वाला हूँ कि सिंपल से हम लोग यहाँ पे ये बात करेंगे ना कि मान लेते हैं कि जो तीसरा वर्टेक्स है वो मेरा क्या है, H0 है, ठीक है। चूँकि देखिए इसका BC का जो पूरा लाइन था ये क्या है, ये 2a है। ये जो पूरा लेंथ है B से लेकर के C तक का, ये क्या दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 2a, ये आपका 2a है, ठीक है। तो नो डाउट अगर ये ओरिजिन है बीच वाला और मिडिल पॉइंट है तो ऊपर में a होगा, नीचे भी a लेंथ होगा, ठीक है। तो ऊपर अगर a लेंथ होता है तो b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा 0a, और c क्या हो जाएगा आपका, c हो जाएगा 0 - a, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली बात करेंगे क्या कि लेट ऐसा लिख देते हैं BC क्या है, ये बेस है, ठीक है, बी द बेस ऑफ ट्रायंगल, बेस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ABC ले रहे हैं तो उसमें खुद a का 2 वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ABC ट्रायंगल का बेस क्या है, BC है, ओके, ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि लेट क्या है जी, a जो है मेरा वो H0 है, a क्या है, H0, ठीक है। अब ये h का 2 वैल्यू आएगा तो खुद ब खुद ये a भी मिल जाएगा आपको और a' भी मिल जाएगा, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक चीज़ आ जाएगा कि b जो होगा हमारा, b क्या होगा, b होगा 0a, ठीक है, और जो c होगा वो क्या होगा, वो होगा मेरा 0 - a, ठीक है। इसलिए कि भाई देखो लेंथ इसका 2a था और ये इसका मिडिल पॉइंट है, यानी कि ऊपर में भी a होगा नीचे भी a होगा, तो ये कोऑर्डिनेट आपका a0 0a हो जाएगा और ये कोऑर्डिनेट मेरा 0 - a हो जाएगा, ठीक है। तो b और c हमको मिल गया, a हमको पता है, ठीक है। तो अब चूंकि ABC क्या है मेरा, सिंस ट्रायंगल ABC जो है वो क्या है, वो आपका इक्विलेटरल है, इज इक्विलेटरल, ठीक है। तो चूंकि ये इक्विलेटरल है तो सारा साइड बराबर होगा, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे कि AB इक्वल टू क्या होगा, AC होगा, ठीक है। AB और AC भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि AB और BC आपस में बराबर होगा, सारा बराबर होगा, ठीक है। तो मैं AB और BC ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ से वैल्यू निकालने में, ठीक है। तो AB इक्वल टू क्या होगा जी, यहाँ पे BC होगा, ठीक है।
तो अब आप डिस्टेंस फार्मूला लगाइए और बिल्कुल मोहब्बत से काम कीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर ए बी और बी सी इक्वल है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर क्या होगा, बी सी के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। अब आप लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, चूँकि स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर रूट नहीं लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग लिए हैं क्या, h0, ठीक है। तो हो जाएगा h माइनस जीरो का स्क्वायर होगा, ठीक है, ये तो आप पढ़ चुके हो पहले से, और प्लस क्या होगा जी, 0 माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया ए बी। इसी तरीके से बी सी निकालिए, तो बी सी तो आपका 2a है, तो ये सिंपली हो जाएगा मेरा 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एच स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर, और यहाँ से h का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली प्लस माइनस √3a हो जाएगा, ठीक है। यानी h का दोनों वैल्यू आ रहा है, प्लस में भी आ रहा है, माइनस में भी आ रहा है, ठीक है। तो प्लस में आएगा तो आपको a' मिलेगा और माइनस में आएगा तो आपको a मिल जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर जो आपका थर्ड वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, थर्ड वर्टेक्स इज वो क्या होगा, तो वो h0 था, यानी आपका वो होगा √3a0 होगा, और या तो वो माइनस √3a0 भी हो सकता है, ठीक है। तो हमको फाइनली जो है तीनों वर्टेक्स मिल जाएगा यहाँ से, तो हम लिख देंगे, ठीक है, तीनों वर्टेक्स के बारे में यहाँ पर आराम से लिख देंगे, चूँकि बी और सी तो आपको मिल चुका है, तो आप लिखोगे देयरफॉर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल इज़, एक केस में तो ये होगा ए बी सी मेरा क्या हो जाएगा, √3a0 ये a होगा, ठीक है, b 0a है, और c जो है वो आपका 0 माइनस a है, ठीक है। तो एक तो ये हो सकता है, और या क्या होगा, या होगा आपका पहला वर्टेक्स a' होगा माइनस √3a0, और b तो वही रहेगा आपका 0a, और c रहेगा 0 माइनस a, ठीक है। तो ये दो तरह का पॉसिबल ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल सिस्टमेटिक आपको समझ करके बनाना है, बस यही आपको देखना है, ठीक है। तो फिगर ड्रॉ करने से आधा परेशानी दूर हो जाता है, फिर क्या आपको कंसिडर करना है उसको आप कंसिडर करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे 3 क्या बोलता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q when PQ is parallel to y axis and second one PQ is parallel to the x axis, ठीक है। तो दोनों में अलग अलग काम करना है आपको, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको दोनों चीज़ थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मान लो मैं अगर बात कर लूँ, ठीक है, एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक्सिस, ओके, एक और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को समझना है आपको बढ़िया से, आप अच्छे से समझोगे, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें ना, तो हमको क्या करना है, हमको पहला केस में ये लेना है कि जो मेरा पी क्यू होगा वो क्या होगा, वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, ठीक है। यानी जो भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा जी, वो मेरा पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, मतलब ऐसा लाइन होगा, ठीक है, इस तरह से। और अगर हम सेकंड केस का बात करें तो सेकंड केस में क्या है, जो लाइन, तो जो सेकंड केस है मेरा यहाँ पे वो ये हो गया मेरा सेकंड केस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका पी क्यू है वो नो डाउट क्या है, वो आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और यहाँ पे जो पी क्यू है मेरा, ये क्या है जी, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो देखो, दिखाना ये है ना कि जो डिस्टेंस होता है, पहले आप उसको देखिए। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, सिंपली चूँकि पी और क्यू ये दिया हुआ है, तो डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा डिस्टेंस पी क्यू, तो ये आपका फार्मूला होता है √x1 माइनस x2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यही फार्मूला होता है, ओके। अब देखो, अगर हम फर्स्ट केस का बात करें, क्या कि जब आपका जो पी क्यू है, व्हेन पी क्यू इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर पी क्यू मेरा वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो आपको दिखाना ये है कि जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, ठीक है, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस में क्या रहता है, हमेशा जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जैसे मान लो, सपोज़ करो कि ये कोई पॉइंट है मेरा x0, ठीक है,
ओके। तो यहाँ पे भी अगर आप पी को देखेंगे तो वो भी क्या रहेगा, तो वो भी आपका एक्स और वाई वन कहलाएगा मान लो यहाँ पे, ठीक है। क्यू क्या कहलाएगा, क्यू आपका कहलाएगा एक्स और वाई टू। तो एक्स जो है ना वो थ्रू आउट पूरे लाइन में कांस्टेंट रहेगा। जाहिर सी बात है, मान लो ये ओरिजिन है, ये वन है, तो हो सकता है ये टू हो, तो इस पूरे लाइन में एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, टू रहेगा, ठीक है। तो व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस देन क्या होगा, देन जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी x1 और x2 क्या हो जाएगा जी, आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर पी क्यू पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो पहला x1 और इसका x2 ये दोनों कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है कांस्टेंट रहेगा। तो उस केस में पी क्यू क्या आ जाएगा, तो पी क्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो ये आपका जीरो हो जाएगा तो बचेगा ये, ठीक है। तो ओनली आपका बचेगा रूट y1 माइनस y2 बचेगा, ठीक है। अब इसको हम लिख रहे हैं मॉड में, इसलिए मॉड में लिख रहे हैं कि स्क्वायर रूट आप हटाइएगा तो चूँकि स्क्वायर रूट से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकलता है, ठीक है। तो अगर y2 बड़ा होगा तो y2 माइनस y1 आंसर आ जाएगा, और अगर y1 बड़ा होगा तो y1 माइनस y2 हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको मॉड में रखेंगे, ठीक है। तो ये पहला केस हो गया। अच्छा, अब दूसरा केस समझिए। दूसरा केस में ये है कि पी क्यू क्या है, पी क्यू जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो अगर कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसमें क्या है, उसमें थ्रू आउट वाई कांस्टेंट रहता है। जैसे मान लो ये पॉइंट कोई आपका सपोज करो 0 y है, ठीक है। तो यहाँ पे भी होगा, मान लो यहाँ पे आपका ये आ जाता है x2, तो y कोऑर्डिनेट y ही रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर p आपका यहाँ पे x1 है तो y कोऑर्डिनेट y ही रहेगा, तो y क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब है कि इस केस में क्या होगा, y1 बराबर y2 रहेगा, ठीक है। यानी p का y1 और q का y2 दोनों कांस्टेंट रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। तो इस केस में पी क्यू क्या आ जाएगा, तो इस केस में पी क्यू आ जाएगा आपका, ये अब जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा ओनली ये, और स्क्वायर रूट जब हटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, मॉड ऑफ x1 माइनस x2, या तब पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो ये देखो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन समझने वाली चीज़ है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वाई एक्सिस के पैरेलल में ऑलवेज एक्स कांस्टेंट रहता है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल में किसी भी लाइन पे वाई आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। चलो अब देखिए आगे क्या क्वेश्चन है, फिर हमारा है यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन। ये क्या बोलता है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये तो काफ़ी सिंपल है, आपको पॉइंट बोलता है तो मान हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज, अच्छा एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट कैसा होगा, तो ऐसा होगा x,0, ठीक है। उसमें y कोऑर्डिनेट 0 होगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये आप पहले से जानते हैं, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस दोनों से बराबर है, ठीक है। यानी पहले हम इससे और इससे निकालें तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 0, तो 6 ही होगा, 6 का स्क्वायर, ठीक है ये, और इधर आपका 3 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 0 यानी 4 का स्क्वायर, तो ये बराबर होगा, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस इक्वल है तो डिस्टेंस आपका स्क्वायर रूट में होता है, तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट है तो आप उसको फिर स्क्वायरिंग करके हटा सकते हैं, इसलिए मैटर नहीं करता है, डायरेक्टली हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हमको एक्स का वैल्यू निकालना है तो इसको सोल्व कीजिए, तो क्या हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है। ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 36 आ जाएगा, इधर हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ओके। तो वैल्यू क्या बचेगा, तो वैल्यू बचेगा देखो यहाँ पे 49 है और 36 है, तो ये हमारा हो जाएगा 9 6 5 15, ठीक है। 4 3 7 और 85 हो जा रहा है, माइनस 14x इज इक्वल टू इधर हो जा रहा है मेरा 25 माइनस 6x, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे करेंगे, 85 माइनस 25 इज इक्वल टू 14x माइनस 6x, ठीक है जी। तो वैल्यू इधर आ जा रहा है हमारा 60 इज इक्वल टू 8x, ओके। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जा रहा है 60/8, ओके। तो 60/8 आ रहा है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 4 से कट कर सकते हैं तो 15/2 आ जाएगा, ओके। देयरफॉर जो पॉइंट है वो क्या होगा जी, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा, तो ये सिंपली मेरा x0 था, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ गया 15/2 और कॉमा 0, दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होता है, सिंपल कैलकुलेशन करना होता है, काफ़ी इजीली आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए फिर देखिए क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, देखो 5 क्या बोलता है, 5 आपको बोलता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस, ठीक है। तब आप क्वेश्चन को स्टडी कीजिए काफ़ी आसानी से, हाँ।
मतलब आपको एक लाइन बोल रहा है, ये लाइन हो गया, तो लाइन जो है ओरिजिन से पास करता है, तो मान लो ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है। और किससे पास करता है, तो मिड पॉइंट से पास करता है ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। यानी यहाँ पे एक और भी लाइन है इस तरह का, ठीक है। ये लाइन क्या है, ये लाइन है पी और क्यू के मिलाने से जो बनता है, तो इसका जो मिडिल पॉइंट है, ठीक है, उस मिडिल पॉइंट से ये पास कर रहा है, ठीक है, इसका मिडिल पॉइंट से। तो हम लोग इसको इस लाइन को हम लोग तो ओ मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग एम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे मान लेंगे, लेट एम इज़ मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन सिगमेंट पी क्यू, ठीक है। तो पी क्यू लाइन सिगमेंट का मिडिल पॉइंट क्या हो गया, एम हो गया, ठीक है। देयरफॉर एम क्या हो जाएगा, तो मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। पी आपका क्या है, पी है 0-4 और पी और बी लिखा हुआ है ना, हम लोग क्यू ले लिए, चलो बी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको बी दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो चलिए यहाँ पे आप बी ले लीजिए, सो इट इज़ बी। तो बी हमको दिया हुआ है 80, तो दोनों का मिडिल पॉइंट क्या हो जाएगा सिंपली, तो 0 + 8/2, ठीक है, सिंपल फार्मूला होता है, और -4 + 0/2, ये हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, और बहुत पहले से आप इसको 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो m का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 4 और ये आ गया आपका -2, तो हमको m मिल गया, ठीक है जी। m मिल गया, वो तो ओरिजिन है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, स्लोप आपको निकालना है सिंपली, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन ओ एम, ठीक है, हमको ओ एम लाइन का स्लोप निकालना है। तो यहाँ पे आपको सिंपली 2 पॉइंट दिया हुआ है, ओ आपका ओरिजिन है और एम आपका आ गया 4-2, ठीक है। तो 2 पॉइंट से स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हैं वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल लीजिए, -2 -0, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी 4 -0, ठीक है। तो -2 -0 किए और 4 -0 कर दिया, सिंपली आपका आ गया -2/4, इसको और कैंसिल कीजिएगा तो -1/2, ये आपका स्लोप हो गया, ठीक है। काफ़ी इजी बन गया और बहुत सिंपल है, ये सब हम आपको ऊपर में स्लोप में बता चुके हैं। आगे देखिए फिर क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे बोलता है विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर दी वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। बोलता है कि ये आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ नहीं करना है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि आपको मान लो कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया ABC, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते, डिस्टेंस निकाल लेते, मान लो AB निकालते, फिर हम लोग BC निकालते, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर करके अगर मेरा AC के स्क्वायर के बराबर आ गया तो ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम है, और ये प्रूफ कर देगा कि ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। बट आपको यहाँ पे पाइथागोरस लगाने नहीं बोल रहा है, यानी आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ नहीं कर सकते, और आपको प्रूफ करना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमारे पास में जो सेकंड ऑप्शन है वो है स्लोप का, ठीक है। हम लोग तीनों पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं, और अगर मान लो ये ABC है, ठीक है, और कोई 2 लाइन का स्लोप आप निकाले M1 और M2, ठीक है, और दोनों का स्लोप का जो मल्टीपल है वो क्या आ गया, वो -1 आ गया। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर 2 लाइन का स्लोप का मल्टीपल -1 है तो नो डाउट वो दोनों लाइन क्या होगा, आपस में परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। M1 और M2 स्लोप वाला लाइन क्या होगा, आपस में परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे देखो ऐसे ही करेंगे हम लोग, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। लेट गिवन वर्टिसेस आर, सपोज कर लेते हैं कि ए मेरा क्या है 4 है, ठीक है, बी मेरा 3 5 है, और सी जो है मेरा वो -1 है, ठीक है। तीनों वर्टेक्स को नाम दे दिए। अच्छा अब निकालिए स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, तो 2 पॉइंट का स्लोप का पता है आपको, y का डिफरेंस बाई x का डिफरेंस, ठीक है। तो y का डिफरेंस हो जाएगा 5 - 4, तो पहले 5 लिए हैं तो नीचे में पहले 3 लेंगे, ठीक है। तो 3 - 4, तो ऊपर में 1 नीचे में -1, तो -1 आ रहा है। फिर आप निकालिए स्लोप ऑफ BC निकाल लो, ठीक है। BC निकालेंगे तो B और C का y डिफरेंस देख लो, तो 5 + 1, ठीक है, कहीं भी ले सकते हैं, पहले 5 लिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग फिर नीचे में 3 लेंगे, तो 3 + 1, तो ये आपका आ जा रहा है 6/4, ओके, यानी 3/2 आ रहा है, ओके। फिर आप देखोगे स्लोप ऑफ AC निकाल लेते हैं, ठीक है। तो A और C को देखिए, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा y का, तो 4 + 1,
और नीचे भी आपका हो जाएगा 4+1 यानी 5/5 1 आ रहा है। ठीक है, अब तीनों स्लोप हम लोगों को यहाँ पे मिल गया है। तो स्लोप मिल गया है और हम लोग ये देख रहे हैं कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो सिंस क्या हम लोग ऐसे लिखेंगे, स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए सी। ठीक है, इन दोनों का जो स्लोप है उसका मल्टीपल क्या आ रहा है जी, तो -1 इंटू 1 -1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नो डाउट कि ए बी क्या है, ए बी परपेंडिकुलर है बी सी पे, ए सी पे। ठीक है, ए बी किस पे परपेंडिकुलर है, ए सी पे परपेंडिकुलर है, ए बी ए सी पे परपेंडिकुलर है। फोटो मत देखिएगा, फोटो हम लोग ऐसे ही रफली बनाए थे ना समझने के लिए। ठीक है, एक्चुअल यहाँ से ये बता रहा है कि ए बी ए सी के परपेंडिकुलर है, तो दोनों में जो कॉमन वर्टेक्स है वो क्या है, वो ए है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। ठीक है, तो नो डाउट यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये पता चलेगा हमको कि जो एंगल ए है वो क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या है जी, वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो काफ़ी आसानी के साथ में ये प्रूफ हो गया। आप यहाँ पे लिख दोगे क्या, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल, इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है, तो काफ़ी जल्दी आप इस तरह से इस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर है यहाँ पे, बोलता है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन which makes an 30 degree angle with the positive direction on y axis। ठीक है, देखिए अच्छा यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना वो y एक्सिस से बन रहा है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो x एक्सिस से बनता तो फ़ौरन काम हो जाता, बट आपको यहाँ पे y एक्सिस से बन रहा है, तो बिल्कुल मोहब्बत से पहले फिगर बनाइए यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरा एक्सिस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो लाइन है ना वो कैसा है, तो लाइन को देखिए, लाइन आपका इस तरह का है जी, ये लाइन हो गया। ठीक है, और लाइन का ये कंडीशन है कि लाइन जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस से कितना बनाता है, 30 डिग्री बनाता है। ठीक है, इन पॉजिटिव डायरेक्शन। अच्छा, पॉजिटिव जो डायरेक्शन होता है ना ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान दीजिएगा। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाता है, यानी आपका अगर हम वाई से बात करें तो वाई से एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बन रहा है, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस से बन रहा है तो आपको ऐसे लेना है। क्लियर है, घड़ी के विपरीत दिशा में। ओके, अच्छा, तो ये मेरा कितना है, ये है मेरा 30 डिग्री। तो अब देखो स्लोप के लिए हमको जो चाहिए होता है वो हमको चाहिए होता है एक्स एक्सिस से वो कितना एंगल बना रहा है, सो हमको चाहिए होता है। ठीक है, ओके, तो हम ऐसे लिखेंगे कि काफ़ी सिंपल हो जाएगा, ये 0 कर दो, इसको आप ए कर दो, इसको आप बी कर दो। ठीक है, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लिखेंगे कि लेट ए बी इज़ लाइन। ठीक है, विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस। ठीक है, जैसा कि हम लोगों को फिगर में दिख रहा है। ओके, तो मान लो मेरा लाइन वो ए बी है। ओके, तो हमको यहाँ पे जो एंगल चाहिए होगा वो हमको चाहिए होगा, इसको x कह देते हैं, तो हमको यहाँ पे चाहिए होगा एक्स ए बी। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो गया, तो अगर ये 30 डिग्री है नो डाउट तो ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है जी, अपोजिट एंगल है ये, तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे देयरफॉर इन ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी, ये कितना होता है, तो ये पूरा होता है आपका 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ओ यानी ये एंगल कितना है, ये आपका 90 है। ठीक है, ये 90 हो गया, प्लस एंगल ए हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, प्लस एंगल बी कितना है, ये आपका 30 डिग्री है। ये सारा इंटीरियर एंगल है यहाँ पे अंडरस्टूड है। ठीक है, तो यहाँ से जो एंगल ए निकल रहा है उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एंगल ओ ए बी। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल निकाल रहे हैं ये वाला, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 180 और माइनस ये 90 + 30 120। ठीक है, यानी ये एंगल आपका कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, अभी देखो इतना मेहनत करने का ज़रूरत नहीं था, अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, ये अंडरस्टूड है। अब इसको एकदम बिल्कुल बच्चा जैसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि हियर एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर तो एंगल एक्स ए बी कितना होगा, एंगल एक्स ए बी यानी एक्सटीरियर एंगल, ये बाहर वाला एंगल, क्योंकि आपको स्लोप के लिए यही एंगल चाहिए होता है, ये हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 180 माइनस 60 यानी क्या हो गया, 120 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल कितना है, 120 है। ठीक है, और स्लोप के लिए हमको यही चाहिए होता है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी
ए बी का जो स्लोप मिलेगा वो क्या होगा जी, एम इक्वल टू होगा tan 120 डिग्री। ओके, अच्छा 120 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको आप लिख सकते हो क्या, tan 180 माइनस 60। ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू है माइनस tan 60 आ जाएगा, और tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। तो सब फाइनली आंसर क्या आ रहा है, माइनस √3 आ रहा है। इस तरीके से ये आपका मोहब्बत से निकलने वाला। वीडियो लेंथ लंबा हो रहा है, तो बाकी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं। उम्मीद है कि आप उसको अच्छे से बनाएंगे। पहले फिगर ड्रॉ कीजिएगा, समझिएगा, बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा, वरना मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करूँगा। ठीक है, तो ये काफ़ी लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और 1 to 1 सारा कंटेंट देखिए। बेस अच्छा होगा ना तो आप 0 to हीरो मॉडल पे चले जाएंगे, और कंपटीशन का क्वेश्चन भी आप देखेंगे, आपसे बिंदास बनेगा। ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।